हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। तो आज जीओसी का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने अम्लीय सामर्थ्य की बात करी थी, और अम्लीय सामर्थ्य भी किसकी? प्रतिस्थापी युक्त फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य है। ठीक है ना, कि भाई फिनॉल पर अगर मैं ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन में कोई ग्रुप जोड़ दूँ, ऑर्थो मेटा और पैरा पोजिशन में से किसी भी पोजिशन पर कोई समूह जोड़ दूँ, तो उसकी अम्लीय सामर्थ्य कैसे चेक करनी है, यह हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। लास्ट में 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे SIR प्रभाव के, ठीक है ना। तो वो एक स्पेशल केस है, वहाँ आपको ध्यान में रखना है कि भाई SIR प्रभाव जब आएगा तो किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ हम चेक करेंगे। ठीक है, अब भाई फिनॉल के जैसे ही अपने पास जो अगला कंपाउंड है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अपन को चेक करनी है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड सॉरी। ठीक है, तो भाई प्रतिस्थापी युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य। ठीक है, ये अपना अगला टॉपिक है। क्या कि भाई प्रतिस्थापी युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य। ठीक है ना, कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह बेंजोइक एसिड लिख देता हूँ, क्योंकि बेसिकली अपन को बेंजोइक एसिड की ही बात करनी है। बेंजोइक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य। ठीक है ना, कि भाई प्रतिस्थापी युक्त बेंजोइक एसिड कौन सा होता है? भाई इस कंपाउंड को बेंजोइक एसिड हम बोलते हैं, ये COOH, इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो बिल्कुल फिनॉल के जैसे ही आपको सोचना है, फिनॉल के जैसा ही काम करना है कि ऑर्थो मेटा पोजीशन पर, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर या तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा हुआ। जैसे मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ, EDG, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग +I वाला हो सकता है, +H वाला हो सकता है, या फिर +M वाला कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है। या फिर भाई केस ऐसा भी आ सकता है, ये बेंजीन और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है, -I या -M वाला कोई समूह जुड़ा हुआ हो सकता है, और ये COOH। क्लियर है? अब यहाँ जो एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनमें मैं केवल एक बार मेटा और पैरा वाले एग्जाम्पल लूँगा, ऑर्थो वाले एग्जाम्पल एक बार मैं नहीं करवाऊँगा, क्योंकि भाई ऑर्थो वाला जो है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल जो ग्रुप है, ये अभी के लिए आपको एक बार ऑर्थो पोजीशन पर नहीं लगाने हैं, आपको कहाँ लगाना है? मेटा और पैरा पोजीशन पर लगा के उसके बाद चेक करना है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन के लिए एक अलग कंसेप्ट काम में आता है जिसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, और ये बिल्कुल SIR प्रभाव के जैसा ही है। जो अपन ने SIR प्रभाव देखा ना, कि भाई 2 बल्की ग्रुप के बीच में अगर NO2 आ जाए, है ना, ये NO2 है, 2 बल्की ग्रुप के बीच में आए, यहाँ G जुड़ा है, यहाँ G जुड़ा है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो है वो NO2 घूमकर तल के बाहर चला जाएगा, और घूमकर तल के बाहर जाते ही इसका बेंजीन के साथ रेजोनेंस क्या हो गया? अनुनाद क्या हो गया? खत्म। तो बिल्कुल ऐसा ही एक ऑर्थो प्रभाव होता है जो कि COOH समूह पर लगता है। तो ऑर्थो वाले एग्जाम्पल अपन बाद में करेंगे, अभी के लिए ये मान के चलो कि ये जो ग्रुप है ये मेटा और पैरा पोजीशन पर जुड़े हुए हो सकते हैं। क्लियर है बात? कंसेप्ट वहाँ पर जैसे फिनॉल में था कि भाई हम क्या करते हैं, जब भी अम्लीय सामर्थ्य की बात आती है तो एक ही पॉइंट चेक करते हैं, और वो पॉइंट क्या है कि संयुग्मी का स्थायित्व। कि अपना संयुग्मी जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर बात? संयुग्मी जितना ज़्यादा स्थायी होगा ना, अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखना ज़रा कि संयुग्मी पर चार्ज कैसा आएगा। भाई संयुग्मी बनाता हूँ तो इस हाइड्रोजन को हटाऊंगा, यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बात? तो इसको जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप लगा है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये अगर इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। ठीक है, और यहाँ पर तो कोई समूह लगा ही नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है, ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप लगा है, और जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, पहले से नेगेटिव चार्ज है, और ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो इस पर चार्ज नेगेटिव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
और भैया नेगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर मैं बोलूँगा नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और भाई नेगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो अगर मैं इन दोनों में से स्टेबिलिटी चेक करूँ तो ये वाला जो है वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, ये वाला कम स्थायी होगा, ये वाला जो है वो क्या होगा, ज़्यादा स्थायी होगा। दिस विल बी द मोर स्टेबल, ठीक है, ये वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कंपाउंड कम स्टेबल होगा। क्लियर है बात? तो भाई जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, अच्छा ये वाला कहाँ आएगा, दोनों के बीच में। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड, ठीक है, ये कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। और जो ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड आता है वो ही किसका आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का आता है। तो सेम ऑर्डर आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो भाई ये अपने पास जो है वो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम, सबसे ज़्यादा अम्लीय ये, फिर ये, फिर ये, बिल्कुल फिनॉल के जैसा ही है कि भाई जिसमें माइनस वाले प्रभाव जितने ज़्यादा रहेंगे अम्लीय सामर्थ्य वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा आएगी। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखना ज़रा, इसको तो मिटा दे रहा हूँ। हाँ भाई, कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूँ भाई, क्योंकि ज़्यादा तो फिनॉल में अपन ने खूब प्रैक्टिस करी है इस पर, तो अब आपको खुद को सोचना है, बिल्कुल वैसा ही काम करना है। तो आप खुद चेक करें, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा, आप वीडियो को आराम से पॉज करें, सोचें इसके बारे में कि भाई कौन सा वाला ज़्यादा अम्लीय होगा, कौन सा कम अम्लीय होगा और कैसे चेक करना है। वापस से बोल देता हूँ भाई, जो चीज़ सेम होती है ना उसको चेक नहीं करते हैं, इनमें जो चीज़ डिफरेंट होती है, जो चीज़ अलग होती है उसको चेक करते हैं, ठीक है। देखें ज़रा, देखें भाई, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप सोचिए इनके बारे में कैसे क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करनी। कंसेप्ट अगर दिमाग में रखोगे ना तो आराम से सॉल्व हो जाएगा भाई, और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। हाँ भैया, देखो ज़रा, सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप मैच करना कि आपने जो आंसर बताया है और मैं जो बता रहा हूँ वो दोनों सेम है या नहीं है। देखिए भाई, इनमें जो ग्रुप है उसका प्रभाव चेक कर लेते हैं। NO2 का प्रभाव कैसा है बोलो, -M। OCH3 का प्रभाव कैसा है भाई, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। संयुग्मित तंत्र से जुड़े हुए परमाणु पर एक लोन पेयर, प्रभाव कैसा, +M, ठीक है। ये पोजीशन कौन सी है सब में, ये वाली पैरा 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 पैरा, तो पैरा पर जो है वो +M +H +I या -I है ना, सारे प्रभाव होते हैं, M भी होता है, H भी होता है, I भी होता है, ठीक है। मेटा पर कौन सा होता है, केवल मेटा पर I होता है, M और H मेटा पर नहीं लगते हैं।
और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास आ गए तो प्लस H लगेगा और Cn का प्रभाव कैसा माइनस M। तो माइनस M जितना ज़्यादा होगा हम बोलेंगे संयुग्मी की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि भाई माइनस M जब आएगा तो संयुग्मी का नेगेटिव चार्ज क्या होगा, घटेगा, और संयुग्मी का नेगेटिव चार्ज घटेगा तो वहाँ स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इनमें से किसका संयुग्मी होगा, जिसका माइनस M सबसे ज़्यादा। NO2 का माइनस M जो है वो Cn से ज़्यादा होता है। वो पेज आप देखें ज़रा जहाँ पर मैंने क्रम लिखाया था आपको माइनस M प्लस M का, तो NO2 का ज़्यादा होता है Cn से, तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट, फिर कौन सा हो जाएगा भाई, फोर्थ वाला हो जाएगा, फिर इसके बाद में कौन सा हो जाएगा, अब ये प्लस M से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये प्लस H से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। संयुग्मी पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और भाई नेगेटिव चार्ज पर और ज़्यादा अगर मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा उसको तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दोगे ना आप नेगेटिव चार्ज वाले को, स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो H से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं कि M से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, M से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, बहुत बार मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो जहाँ प्लस H लग रहा है ना उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, प्लस H की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो थर्ड और सबसे कम कौन सा आ जाएगा भाई, सेकंड। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। शायद आपका भी यही आया होगा। यहाँ चेक करते हैं, अब ये पोजीशन कौन सी आ गई भाई, ये वाली मेटा पोजीशन आ गई, और मेटा पर केवल कौन सा प्रभाव लगेगा, मेटा पर केवल I प्रभाव लगेगा, यहाँ H और M नहीं लगेगी। तो यहाँ पर तो माइनस M था, लेकिन यहाँ पर कौन सा कंसिडर होगा, माइनस I। यहाँ पर कौन सा कंसिडर होगा, इसका CH3 का प्लस I, OCH3 का प्रभाव माइनस I, ठीक है, और Cn का प्रभाव भी माइनस I। क्लियर है? तो ये माइनस I माइनस I माइनस I, और माइनस I जितना ज़्यादा संयुग्मी का स्थायित्व तो उतना ही ज़्यादा होगा। संयुग्मी अगर स्थायी होगा तो अम्लीय सामर्थ्य भी ज़्यादा होगी। तो NO2, OCH3 और Cn में से सबसे ज़्यादा माइनस I है NO2 का, फिर Cn का, फिर है OCH3 का, फिर है CH3 का, तो प्लस I है। तो ये क्रम आएगा भाई, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये चौथा, यहाँ पर तीसरा ये है, यहाँ पर ये है, तो तीसरा और फिर दूसरा, ये क्रम आएगा। यहाँ चेक कर लेते हैं पोजीशन कौन सी है, मेटा 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 मेटा, और मेटा पर जो है वो कौन सा प्रभाव होता है, केवल I प्रभाव होता है, H प्रभाव नहीं होता है। तो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ तो है लेकिन H प्रभाव नहीं होगा। प्रभाव कैसा होगा बोलो, प्लस I, यहाँ पर भी प्लस I, यहाँ पर भी प्लस I, और यहाँ पर भी प्लस I, सब में प्लस I प्रभाव होगा। प्लस I जितना ज़्यादा होगा हम बोलेंगे अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही कम होगी। तो भाई प्लस I प्रभाव सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ पर देखना ज़रा, एल्काइल ग्रुप के केस में अगर प्लस I चेक करना हो तो जहाँ पर कार्बन की संख्या ज़्यादा है ना वहाँ प्लस I ज़्यादा होगा, यहाँ कार्बन की संख्या ज़्यादा है, प्लस I सबसे ज़्यादा। फिर यहाँ पर 3 कार्बन है, प्लस I थोड़ा कम, 2 कार्बन है, प्लस I और कम, 1 कार्बन है, प्लस I सबसे कम। तो भाई अपने पास अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये ऑर्डर रहेगा किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का। समझ गए बात को? इस तरीके से आपको क्या करना, अम्लीय सामर्थ्य कंपेयर करनी है। अब आ जाते हैं भाई इस वाले पर, इस एग्जाम्पल में देखना जरा। अब पोजीशन कौन सी है, पैरा पोजीशन है। तो भाई पैरा पर तो H भी होता है, M भी होता है, I भी होता है। तो भाई एल्काइल समूह 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो प्लस H प्रभाव लगेगा। यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस H प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। 1 अल्फा हाइड्रोजन प्लस H और कम हो जाएगा। यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ प्लस H प्रभाव नहीं लगेगा, केवल I प्रभाव लगेगा। ठीक है, तो प्लस H जितना ज़्यादा होगा, प्लस वाले प्रभाव जितना ज़्यादा होंगे ना, हम बोलेंगे अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही कम होगी। तो भाई इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर कौन सा आ जाएगा, पहला। क्लियर है बात? तो भाई इस तरीके से आपको क्या करना है, अम्लीय सामर्थ्य चेक करनी है। तो ये सारे के सारे वो एग्जाम्पल है, ध्यान देना जरा कि सारे ही वो एग्जाम्पल है जिनमें मैंने क्या किया है, कहाँ पर लगाया भाई, ऑर्थो पर कहीं पर भी कोई समूह नहीं जोड़ा है, या तो पैरा पर लगाया या मेटा पर लगाया है। सारे के सारे पैरा और मेटा वाले ही एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। अब बात करते हैं हम ऑर्थो वाले एग्जाम्पल की, कि ऑर्थो पर अगर कोई समूह जुड़ा हुआ आ जाए तो आपको कैसे चेक करना है। ठीक है, तो देखना जरा, ऑर्थो वाले एक भी एग्जाम्पल नहीं है ना इनमें, क्योंकि ऑर्थो पर केस थोड़ा सा अलग होता है। हमारा कंसेप्ट क्या है अम्लीय सामर्थ्य चेक करने का, संयुग्मी क्षार का स्थायित्व। ठीक है, और संयुग्मी क्षार का स्थायित्व कैसे चेक करेंगे,
उस पर नेगेटिव चार्ज चेक करना है कि संयुग्मी क्षार पर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसका स्थायित्व उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज ही हम चेक करते हैं, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्थायित्व उतना ही कम, स्थायित्व कम तो अम्लीय सामर्थ्य भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो भाई अपनी हेडिंग है कि ऑर्थो प्रतिस्थापी युक्त बेंजोइक एसिड की अम्लीय सामर्थ्य। ठीक है कि भाई ऑर्थो प्रतिस्थापी युक्त बेंजोइक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य यह हमें चेक करनी है। तो ऑर्थो प्रतिस्थापी युक्त बेंजोइक एसिड, भाई देखना जरा, दो केस है, या इसको जो है वो अपन ऐसा ही इसको जो है वो अपन ऑर्थो प्रभाव भी बोल सकते हैं, ऑर्थो प्रभाव, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, देखना जरा क्या होगा। एक तो ये है अपने पास बेंजोइक एसिड, नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो पोजीशन पर कुछ भी नहीं जोड़ा है। एक भाई ऑर्थो पोजीशन पर आपने कोई समूह जोड़ दिया जी, कोई भी समूह हो सकता है जी, जैसे ये जोड़ दिया भाई आपने क्या, जी। क्लियर है बात? और ये जी कुछ भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह भी हो सकता है, यानी ये प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, यानी जैसे प्लस आई प्लस एम, माइनस आई माइनस एम, है ना, प्लस एच, कोई भी समूह हो सकता है, कौन, जी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, हाइड्रोजन के अलावा जी कुछ भी, वैसे तो हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं करना है, कोई भी बल्कि समूह जी हो सकता है। क्लियर है बात? ये ऑर्थो प्रतिस्थापी युक्त बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, दोनों में अम्लीय सामर्थ्य चेक करनी है। ठीक है, चेक करते हैं। तो अम्लीय सामर्थ्य के लिए हम क्या बोलते हैं, संयुग्मी क्षार का स्थायित्व है। तो पहले तो आप संयुग्मी क्षार बनाओ, तो संयुग्मी क्षार बना लेता हूं, यहां से H हटाओ, पीछे चार्ज कैसा आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, H हटाओ, पीछे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। क्लियर? अब ये नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी, यही बात है, कंसेप्ट यही तो है। तो यहां एक चीज देखना कि जो बीच वाला जो CO ग्रुप है, ठीक है ना, तो डबल सिंगल डबल, यानी ये CO ग्रुप बेंजीन के साथ अनुनाद में है। ठीक, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, यहां का CO ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज के साथ भी अनुनाद में है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि CO का अनुनाद 50% तो बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद हो रहा है, और 50% अनुनाद किसके साथ कर रहा है, ऊपर नेगेटिव चार्ज की तरफ अनुनाद कर रहा है। दोनों तरफ इसको अनुनाद करना पड़ रहा है ना, नेगेटिव चार्ज में भी अनुनाद करना पड़ रहा है और बेंजीन रिंग में भी अनुनाद करना पड़ रहा है। एक चीज, नेगेटिव चार्ज में जितना ज्यादा अनुनाद होगा, नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट, अनुनाद से क्या होता है भाई, अनुनाद से स्थायित्व आता है, पहले बताया हुआ है, अनुनाद जब भी चलता है तो स्थायित्व आता है। और स्थायित्व क्यों आता है, क्योंकि अनुनाद से आवेश का वितरण हो जाता है, इसलिए स्थायित्व आता है। तो जितना ज्यादा अनुनाद चलेगा ना इस नेगेटिव चार्ज में, है ना, अभी ये नेगेटिव चार्ज आपको एक ऑक्सीजन पर दिख रहा है ऊपर वाले पर, लेकिन अनुनाद चलेगा तो इन दोनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसकी अनुनादी संरचना बना के देख लो। तो अनुनाद से स्टेबिलिटी क्यों आती है, क्योंकि भाई अनुनाद से आवेश का वितरण हो जाता है, इसलिए अनुनाद से स्टेबिलिटी आती है। और आवेश का वितरण होगा, जो आवेश एक परमाणु पर है वो सब पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अगर बट गया, वही टेंशन वाली बात है। एक तो एक पर्टिकुलर किसी बंदे पर टेंशन है, एक थोड़ी थोड़ी टेंशन सबको, एक कोई बड़ा काम है मान लो, एक तो एक आदमी को करना पड़े, एक थोड़ा थोड़ा सबको करना पड़े, है ना, तो वो काम जल्दी होगा, स्टेबिलिटी सिस्टम की क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना, तो बिल्कुल यही है, ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना ज्यादा वितरित होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। मैं बोल सकता हूं कि इस नेगेटिव चार्ज में अनुनाद जितना ज्यादा होगा, कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब ये अपना संयुग्मी उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां CO समूह बेंजीन वलय तथा नेगेटिव चार्ज
दोनों के साथ अनुनाद कर रहा है। ठीक है, कि यहाँ CO समूह बेंजीन वलय तथा नेगेटिव चार्ज दोनों के साथ अनुनाद कर रहा है। जो CO है दोनों के साथ अनुनाद कर रहा है। जबकि मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ देखना जरा क्या होगा भाई, जैसे ही ऑर्थो पर आप कोई समूह जोड़ देते हो तो इस केस में ये जो CO समूह है और ये जो G है, इनके बीच में यहाँ पर लगेगा भाई प्रतिकर्षण। क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण होगा तो ये वाला CO जो है वो घूमकर तल के बाहर चला जाएगा, बिल्कुल SIR प्रभाव के जैसा। मैंने बताया अनुनाद तभी तक चलता है जब तक मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में होते हैं। जहां तक प्लेनरिटी होती है ना, वहीं तक अनुनाद चलता है। अगर प्लेनरिटी खत्म हो गई तो अनुनाद भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये CO समूह जो है वो क्या हो जाएगा? घूमकर तल के बाहर चला जाएगा। तो प्रतिकर्षण के कारण, है ना, मैं लिख देता हूं यहां पर, यहां प्रतिकर्षण के कारण CO समूह घूमकर तल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, CO समूह जो है वो रिपल्शन के कारण, प्रतिकर्षण के कारण घूमकर तल के बाहर चला जाएगा, जिससे CO समूह का बेंजीन वलय के साथ अनुनाद खत्म हो जाएगा। देखना जरा कि भाई CO समूह जो है वो घूमकर तल के बाहर चला गया, घूमकर तल के बाहर। ठीक है, प्रतिकर्षण हुआ तो ये समूह घूमकर तल के बाहर चला गया, और जैसे ही घूमकर तल के बाहर गया तो इधर बेंजीन के साथ जो अपने पास डबल सिंगल डबल वाला केस चल रहा था कि डबल सिंगल डबल, तो बेंजीन के साथ अब अनुनाद क्या हो गया? खत्म। तो देखो बेंजीन के साथ तो अनुनाद खत्म हो गया, डबल सिंगल डबल। ठीक है, लेकिन ये पूरा COO माइनस, ये पूरा समूह घूम रहा है। तो भाई ये बेंजीन रिंग और ये CO समूह, ठीक है, ये पूरा बेंजीन रिंग और ये पूरा समूह जो आप देख रहे हो ना, COO माइनस, जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप, ये दोनों तो अलग अलग तल में है, तो इसलिए बेंजीन के साथ तो अनुनाद होगा नहीं। लेकिन भाई ये वाला जो है सिस्टम, ये नेगेटिव चार्ज और ये CO, ये दोनों तो समान तल में रहेंगे, क्योंकि घुमा तो यहां से है, इस बंध के सापेक्ष घुमा है। ठीक है ना, तो इसलिए ये दोनों तो अभी भी समान तल में है, तो इस नेगेटिव चार्ज के साथ तो ये अनुनाद करेगा, लेकिन बेंजीन वलय के साथ अनुनाद नहीं करेगा, क्योंकि बेंजीन वलय के साथ तो इसका जो तल है वो अलग हो चुका है, समतलीय नहीं रहा, तो बेंजीन वलय के साथ अनुनाद नहीं करेगा, जबकि इस नेगेटिव चार्ज के साथ ये अनुनाद करेगा। क्यों? क्योंकि भाई नेगेटिव चार्ज और ये CO तो अभी एक ही तल में है। तो मैं यहां पर यह भी लिख देता हूं, तो देखना जरा इससे क्या होगा। बेंजीन के साथ अनुनाद खत्म। पहले जो CO 50% अनुनाद बेंजीन के साथ कर रहा था, 50% अनुनाद नेगेटिव चार्ज के साथ कर रहा था, अब वही CO 100% अनुनाद, 100% रेजोनेंस केवल किसके साथ करेगा? इस नेगेटिव चार्ज के साथ करेगा। तो अब नेगेटिव चार्ज जो है उसका अनुनाद क्या हो गया? पहले 50% हो रहा था, अब नेगेटिव चार्ज का अनुनाद 100% हो रहा है। मतलब अब ये CO केवल और केवल नेगेटिव चार्ज के साथ अनुनाद करेगा। नेगेटिव चार्ज में अनुनाद जितना ज्यादा होगा, हम बोलेंगे संयुग्मी का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है बात? तो भाई यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं, बेंजीन के साथ अनुनाद खत्म हो जाएगा तथा नेगेटिव चार्ज के साथ CO समूह का अनुनाद बढ़ जाएगा। ठीक है, कि भाई बेंजीन रिंग के साथ CO समूह का अनुनाद क्या हो जाएगा? खत्म, और नेगेटिव चार्ज के साथ CO समूह का अनुनाद बढ़ जाएगा, जिससे संयुग्मी का स्थायित्व
स्थायित्व भी बढ़ जाएगा। इसे ऑर्थो प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो भाई इससे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो इफेक्ट बोलेंगे। ये कहानी है ऑर्थो प्रभाव की। क्लियर है बात? तो अगर मैं बोलूं कि एक तो बेंजोइक एसिड है, एक प्रतिस्थापी युक्त बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो प्रतिस्थापी युक्त बेंजोइक एसिड है, दोनों में से ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा? ऑर्थो वाला ज्यादा अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो वाले में नेगेटिव चार्ज का अनुनाद क्या है? ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज ज्यादा अनुनाद में जाएगा, और नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा अनुनाद में जाएगा तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई ये वाला जो है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो कंक्लूजन फाइनली यही निकलता है कि ऑर्थो प्रभाव के कारण प्रतिस्थापी युक्त बेंजोइक अम्ल की, है ना, ऑर्थो प्रभाव के कारण ऑर्थो प्रतिस्थापी युक्त बेंजोइक एसिड की अम्लीय सामर्थ्य बेंजोइक एसिड से अधिक होगी। ठीक है, कि भाई ये किसके कारण हुआ? ये ऑर्थो प्रभाव के कारण हुआ कि प्रतिस्थापी युक्त ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा। और ये समूह जो है वो कोई भी हो सकता है। जी जो है यहाँ जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रावल ग्रुप कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जी जो है ना वो कुछ भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान ये रहा। अच्छा, तो ऑर्थो पर अगर कोई समूह आ जाए ना तो आपको -m -i वगैरह चेक नहीं करना है। ऑर्थो पर कोई समूह आएगा तो ऑर्थो प्रभाव चेक करना है, क्योंकि जी कुछ भी हो सकता है। -i वाला आएगा, अगर +m वाला यहाँ आ जाए ना, +m वाला, तो भी भाई यही ज्यादा अम्लीय होगा इससे। क्लियर है बात? रीजन इसका ऑर्थो प्रभाव जो है ना वो सबसे पहले आपको चेक करना है। MHI से भी पहले ऑर्थो वाला आपको चेक करना है। किसके केस में? बेंजोइक एसिड के केस में। क्लियर है? एक चीज और कि जो ऑर्थो प्रभाव होता है, ऑर्थो इफेक्ट, ये समानुपाती होता है किसके? साइज के। कि भाई साइज ज्यादा होगी तो ऑर्थो प्रभाव ज्यादा होगा। मतलब जो समूह जुड़ा है ये जी, ये जितना ज्यादा बड़ा होगा ऑर्थो प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। और ऑर्थो इफेक्ट ये प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। और ऑर्थो प्रभाव जितना ज्यादा होगा अम्लीय सामर्थ्य भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। क्लियर है बात? तो भाई दिस इज ऑल अबाउट ऑर्थो इफेक्ट, है ना। SIR इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही है, स्टेरिक हिंड्रेंस इन रेजोनेंस या स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस का ही एक ये टाइप है। बिल्कुल यही काम अपन ने फिनॉल में भी देखा था। दो समूह के बीच में जब एक NO2 लगा देते हैं तो वो ही घूमकर तल के बाहर चला जाता है, जिससे बेंजीन के साथ अनुनाद खत्म हो जाता है। क्लियर है बात? तो भाई ये अपने पास ऑर्थो प्रभाव। अब देखना इसका एप्लीकेशन, इसको काम में कैसे लेना है। ठीक है ना, कि भाई काम में कैसे लेना है ये जब तक नहीं सीखेंगे तब तक तो कोई मतलब ही नहीं। देखें, देखना सर, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उनमें आपको यही चेक करना है।
जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ हमें चेक करना है कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। चेक करते हैं। सबसे पहले अपन अपना जो नॉर्मल तरीका है जो अब तक अपन करते आ रहे हैं वो चेक करते हैं। एक बार मान लो ऑर्थो प्रभाव हमने नहीं पढ़ा है तो यहाँ चेक करते हैं भाई ऑर्थो, मेटा और पैरा। मेटा पर तो केवल आई प्रभाव होता है, ऑर्थो और पैरा पर एम और एच भी होते हैं। 3 अल्फा हाइड्रोजन के साथ इसका प्रभाव कैसा है, प्लस एच। क्लियर। फिर यहाँ पर चेक करते हैं इसका केवल प्लस आई होगा, यहाँ प्लस एच और प्लस आई दोनों होंगे। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी प्लस एच के साथ प्लस आई भी होगा। एच प्रभाव जो है वो ऑर्थो और पैरा पर क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि दूरी पर निर्भर नहीं करते हैं। एम और एच दोनों ही दूरी पर निर्भर नहीं करते हैं। आई प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है। तो आई प्रभाव जहां पर ज्यादा होगा, प्लस आई ज्यादा होगा, वहां अम्लीय सामर्थ्य क्या होगी, कम होगी। ठीक है। और H प्लस एच जितना ज्यादा होगा वहां पर भी अम्लीय सामर्थ्य कम होगी। तो देखना जरा इन तीनों में देखो, इन तीनों में कोई भी माइनस वाला नहीं है, सारे के सारे प्लस वाले हैं। तो प्लस वाले आते हैं तो संयुग्मी का स्थायित्व क्या होता है, घटता है। संयुग्मी का स्थायित्व घटेगा तो हम बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो भी क्या होगी, घटेगी। ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं जुड़ा है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल संयुग्मी किसका होगा, फोर्थ का होगा। तो फोर्थ का संयुग्मी सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, इसलिए फोर्थ सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। क्लियर। फिर फोर्थ के बाद में चेक करना है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पर केवल प्लस आई है, इनमें प्लस एच भी है, तो फिर कौन सा आ जाएगा, सेकंड। फिर भाई फर्स्ट और थर्ड में प्लस एच तो बराबर आ गए, तो जहां प्लस आई ज्यादा होगा वहां अम्लीय सामर्थ्य क्या होगी, कम होगी। इसमें प्लस आई ज्यादा है, क्यों, दूरी कम है। यहाँ प्लस आई कम है तो इसका मतलब अब थर्ड और सबसे कम अम्लीय कौन सा हो जाएगा, पहला। ये अपने पास अम्लीय सामर्थ्य का क्रम आएगा कब, जब हम ऑर्थो प्रभाव को नहीं देखते हैं तब। हमने ऑर्थो प्रभाव को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है, अब करना तो पड़ेगा। तो ये क्रम क्या है, एक्चुअल में गलत है। सही क्रम क्या होगा भाई, ऑर्थो पर कोई भी समूह जुड़ा आ जाए, चाहे प्लस एम प्लस आई प्लस एच कोई भी, या माइनस एम माइनस आई माइनस एच, आपको चेक ही नहीं करना है। यहां पर केवल क्या चेक करना है, ऑर्थो प्रभाव चेक करना है। यहां क्या लगेगा, केवल ऑर्थो प्रभाव लगेगा। और ऑर्थो प्रभाव वाला जो है ना, उसकी अम्लीय सामर्थ्य बेंजोइक एसिड से ज्यादा होती है, ये ध्यान में रख लो। तो ये चौथे नंबर पर बेंजोइक एसिड है, तो इसका मतलब पहले वाले की अम्लीय सामर्थ्य जो है बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगी। और भाई पहले वाले की अम्लीय सामर्थ्य बेंजोइक एसिड से ज्यादा कर दो, ये अम्लीय सामर्थ्य का क्रम आएगा, खत्म बात। ये जो सबसे कम अम्लीय होना चाहिए था ऑर्थो प्रभाव के कारण, वो सबसे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। अब डायरेक्टली मेथड बताता हूं भाई, जब भी बेंजोइक एसिड के केस में ऑर्थो पर कोई समूह जुड़ा हुआ देख लो, आंख बंद करके ऑर्थो वाले का सबसे ज्यादा कर दो अम्लीय सामर्थ्य। बिल्कुल आंख बंद करके ऑर्थो वाला जो है उसकी अम्लीय सामर्थ्य सबसे पहले लिख दो, और बाकी जैसे चेक करते हैं ना वैसे चेक करो। ठीक, चाहे कोई भी समूह आ जाए। एग्जाम्पल के लिए एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक जैसे आपको ये दे दिया, और एक मैंने आपको ये दे दिया, ये 4 दे दिए। ठीक है। अब यहां पर मेरे को चेक करता है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखना यहां ऑर्थो पर जुड़ा है ना, आंख बंद करके भाई ऑर्थो पर कोई भी जुड़ा हुआ आ जाए, केवल फिनॉल में ऐसा हर केस में, फिनॉल के केस में हर केस में ऐसा नहीं देखना आपको। फिनॉल में केवल एक ऐसा यार प्रभाव जो लास्ट में एक एग्जाम्पल बताया था वहीं लगेगा। बेंजोइक एसिड के केस में ही ऑर्थो प्रभाव लगता है बाकी। तो ये ऑर्थो पोजिशन है, तो ऑर्थो पर ऑर्थो प्रभाव देखना है। और ऑर्थो इफेक्ट वाला कोई भी समूह कैसा भी आए, आंख बंद करके सबसे ज्यादा एसिडिक इसी को कर दो। बाकी 3 जो जुड़े हैं, बाकी 3 जो है इनको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चेक करो। यहाँ पर NO2 का माइनस एम, इसका प्लस एम, इसका प्लस एच। माइनस वाला ज़्यादा होगा तो अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होगी, तो पहले के बाद सेकंड, फिर कौन सा आ जाएगा, ये प्लस एच है, ये प्लस एम है, तो फोर्थ, और फिर कौन सा आ जाएगा, थर्ड। ये अपने पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा। क्लियर है बात। और एग्जाम्पल इसके देखते हैं। देखो ज़रा बता देता हूँ। देखिए ज़रा,
अब भाई जैसे ये कोई एग्जाम्पल दे दिया, क्लियर है बात। अब यहां आपको चेक करना है कि भाई किसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा है और किसकी अम्लीय सामर्थ्य कम है। या ठीक है, जैसे मान लो ये 3 ही है, ठीक है। अब तीनों में जो समूह जुड़े हैं वो कहाँ जुड़े हैं, ऑर्थो पर। तो तीनों में समूह अगर ऑर्थो पर जुड़े हैं ना, तो अब आप क्या करोगे, तो भाई इस केस में आप जैसे यहाँ पर मैं कोई दूसरा समूह जोड़ देता हूँ, NO2 के अलावा CN जोड़ देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्थो प्रभाव, ऑर्थो प्रभाव, ऑर्थो प्रभाव, तीनों में ऑर्थो प्रभाव लगेगा। तो भाई अगर ऑर्थो प्रभाव कॉमन आ गया ना, तो अब आप चेक करोगे क्या, अब आप चेक करोगे अपना जो कंसेप्ट है प्रभाव, कि किसका कौन सा प्रभाव, इसका -m, इसका +m, इसका +h, क्योंकि भाई तीनों ही ऑर्थो प्रभाव ऑर्थो पर जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्थो तो कॉमन आ गया, ऑर्थो इफेक्ट तो कॉमन आ गया। तो आप प्रभाव चेक करो, -m वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर कौन सा आ जाएगा भाई, +h वाला, और सबसे कम एसिडिक कौन सा आएगा, +m वाला, है ना। अगर ऑर्थो कॉमन आ जाए ना, तो आपको प्रभाव चेक करता है। बाकी अगर तीनों अलग अलग पोजीशन पर, इसमें ऑर्थो, इसमें मेटा, इसमें पैरा पर जुड़े हैं, तो आंख बंद करके ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा हमेशा, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। भाई देखो, ये है, ठीक है। यहां चेक करते हैं कौन सा कम एसिडिक, कौन सा ज्यादा एसिडिक। भाई देखो, आप कहोगे सर प्रभाव चेक कर लो, लेकिन प्रभाव चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर देखना CH3, यहाँ समूह थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहाँ और बड़ा हो गया, यहाँ और बड़ा हो गया, यानी इधर से इधर चल रहा हूँ तो समूह का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्लियर है। और साइज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर भी साइज आप चेक कर सकते हो, लेकिन इन तीनों समूह का साइज लगभग बराबर है। यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर साइज लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ रहा है तो ऑर्थो प्रभाव क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट, ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। और ऑर्थो इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो हम बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो यहाँ पर अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या आएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक 4th, फिर आएगा 3rd, फिर आएगा 2nd, और सबसे कम कौन सा आएगा, 1st। ये ऑर्डर रहेगा किसका, अम्लीय सामर्थ्य का। क्लियर है बात। देखो जरा, ऐसा ही एक केस और लेते हैं। भाई देखो, हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो साइज जो है ना, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चलते हैं तो साइज बढ़ता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और नेगेटिव आयोडीन ऊपर से नीचे चलेंगे ना, तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और साइज इंक्रीज होगा यानी इधर से इधर चल रहे हैं, तो जो समूह है इसका साइज जो है वो लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और साइज इंक्रीज होगा तो वही कंसेप्ट कि ऑर्थो इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीज होगा तो अम्लीय सामर्थ्य भी इंक्रीज होगी। सबसे ज़्यादा एसिडिक 4th, 3rd, 2nd, 1st, ठीक है। यह अम्लीय सामर्थ्य का क्रम आएगा। तो यह है भाई बेंजोइक एसिड के केस में ऑर्थो प्रभाव से अम्लीय सामर्थ्य जो है वो, जो प्रतिस्थापी युक्त बेंजोइक एसिड है ना, ऑर्थो प्रतिस्थापी युक्त बेंजोइक एसिड, उसकी अम्लीय सामर्थ्य बेंजोइक एसिड से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। कारण इसका क्या है, ऑर्थो प्रभाव। क्लियर है बात। अब भाई मैं आपको जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन है वो टिक करवा रहा हूँ, और आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और बाकी जो है वो लास्ट क्लास अपनी चैप्टर की जो है, उस चैप्टर को कोशिश करेंगे भाई 75 क्लास में या 75th लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट क्लास जो है वो केवल मॉड्यूल के लिए रहेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट के बहुत से क्वेश्चन मैंने आपको पहले टिक करवा दिए थे। अब आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो है भाई, केवल एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन टिक करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, 28, 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, के बाद में
48, 49, क्वेश्चन नंबर 51, 53, 54, 55, 56, 59, फिर क्वेश्चन नंबर 61 और क्वेश्चन नंबर 62, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको क्या है करने हैं। फिर स्टेज सेकंड में आ जाओ भैया। स्टेज सेकंड में जो क्वेश्चन करने हैं, हाँ भाई, स्टेज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 52, 53, 55, 56, ठीक है। फिर इसके बाद में ठीक है भाई, ये स्टेज सेकंड में क्वेश्चन कर लेना। स्टेज थर्ड में आ जाओ। स्टेज थर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 3 के बाद भी 7, फिर क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 22, 24, फिर 22, 24, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना, किसमें, स्टेज थर्ड में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के सारे क्वेश्चन मैंने टिक करवा दिए हैं। और ये एसिडिक स्ट्रेंथ नेक्स्ट क्लास से हम बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसमें आज वाले में या इससे पहले कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मेरे को व्हाट्सएप करें, आपका डाउट सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ठीक है भाई, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।